क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने अडल्ट्रेशन क्या होता है, अडल्ट्रेशन कौन कौन से टाइप से किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमने इसके प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस कर चुकी हैं। तो अब बारी है जो ड्रग है वो अडल्ट्रेशन जब उसमें हो चुका है तो कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें, कैसे इसको हम पहचाने कि ये जो ड्रग है वो अडल्ट्रेटेड है कि प्योर ड्रग है, ओरिजिनल ड्रग है कि नहीं, ये जानने के लिए हमें इसका जांच करना होगा। भाई अब उसमें अडल्ट्रेशन हुआ है और नहीं हुआ है ये तो बात दूसरी है। ये जो ड्रग है, ड्रग का यूज़ हम कहाँ करें अपनी बॉडी में, तो उसको चेक करना कि वो प्योर है कि नहीं, उसका क्वालिटी सही है कि नहीं, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ड्रग है वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में ही जा रहा है। तो अब हम स्टडी करेंगे जो ड्रग है उसका इवैल्यूएशन, उसकी जांच कैसे करें। तो चलिए हम देखते हैं कि इवैल्यूएशन होता क्या है और कौन कौन से टाइप से हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं ड्रग का। तो चलिए जानते हैं कि इवैल्यूएशन में क्या करना है। इवैल्यूएशन मीन्स होता है जांच करना। इसमें हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे जो ड्रग है उसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए आपने मार्केट से लिया है घी, तो आप कैसे जानेंगे कि वो जो घी है वो प्योर है कि नहीं। पहले आप क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि सच में ये घी है कि और कुछ आपको मिल गया है। देन उसके बाद उसकी क्वालिटी और प्योरिटी में आएंगे और उसको चेक करेंगे कि कितना वो प्योर है, तभी जाके आप उसको इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से हम जो ड्रग है, जो क्रूड ड्रग है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, उसका हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। डिफरेंट मेथड से उसको इवैल्यूएट करेंगे कि वो सही में हमारा जो ड्रग हमको चाहिए वो है कि कुछ दूसरा है या उसमें अडल्ट्रेशन हो चुका है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये जो इवैल्यूएशन है उसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला है आइडेंटिटी, दूसरा है प्योरिटी, तीसरा है क्वालिटी। ये तीनों चीज़ के बारे में आपको याद रखना है और इसी के बारे में आपको स्टडी करना है। तो आइडेंटिटी में क्या करेंगे, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसका ओरिजिन और बायोलॉजिकल सोर्स। जैसे कि आपको चाहिए सेना, आपको चाहिए इंडियन सेना और मान लो आपको मिल गया है डॉग सेना, तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हम इसमें जानेंगे कि उसका जो सोर्स है। जैसे कि आपको इंडियन सेना चाहिए तो वो इंडियन सेना है कि नहीं, इस बारे में आपको आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद आएंगे उसकी क्वालिटी में। क्वालिटी में क्या करना है, बेसिकली हमको क्वालिटी में क्वांटिटी की बात करना है। जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके कारण मेडिसिनल जो एक्टिविटी शो कर रहा है, जो ड्रग है हमारा वो थेरेपेटिक यूज़ में हमें आ रहा है, उसका क्वांटिटी हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसकी जो क्वालिटी है उसमें क्या करेंगे, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, इसमें हम डिटरमाइन करेंगे। पता चलता है एडल्ट्रेशन हो गया है, उसमें जितनी क्वांटिटी का आपको चाहिए जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो नहीं है, उसकी जगह में कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंट डल चुका है, या फिर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें जैसे 100% आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें से 50% पहले से ही निकाल दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप किस में डिटरमाइन करेंगे, इसकी क्वांटिटी, इसकी क्वालिटी में आप देखेंगे कि इसमें कितनी क्वांटिटी में उसका एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। फिर बात आएगी इसकी प्योरिटी की। आपको हर चीज़ क्या चाहिए, प्योर हो। तो आपकी बॉडी में जो ड्रग यूज़ हो रहा है वो भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्योर हो। उसमें किसी भी प्रकार का फॉरेन जो मटेरियल है जैसे कि कंटामिनेशन हो गया है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है, कुछ अडल्ट्रेशन तो नहीं हो गया ना। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे किसमें, इसकी प्योरिटी जब हम चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम किसमें चेक करेंगे, इवैल्यूएशन जब हम करते हैं किसी ड्रग का, तो इन सारी चीज़ों का हमें डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो इवैल्यूएशन है, जो जांच है, हम किन किन टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 5 मेथड है इवैल्यूएशन की। आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें से इवैल्यूएशन का टाइप नहीं है, तो आप ध्यान से स्टडी कीजिए जो 5 टाइप है उसको, क्योंकि ऐसा हो सकता है एग्जिट एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि कौन सा इसमें से इवैल्यूएशन का टाइप नहीं है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और जियोग्राफिकल दे दिया जाएगा। तो आपको क्या टिक करना है, जियोग्राफिकल को टिक करना है, क्योंकि जियोग्राफिकल क्या रहेगा, आपका इवैल्यूएशन का कोई टाइप नहीं है। कौन सा है, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपी एंड मॉर्फोलॉजी।
इसको याद भी नहीं करना है आपको। आप क्या है, फार्मेसी के स्टूडेंट, मीन्स आप साइंस बैकग्राउंड के होंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो आपने अपने 12th 11th में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा होगा, PCMB। पी मतलब क्या हो गया, फिजिक्स, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, जो बायो लिए हैं वो बायो सब्जेक्ट पढ़े होंगे, और कुछ ने लिया होगा मैथ्स, तो उन्होंने क्या पढ़ा होगा, मैथ्स पढ़ा होगा। तो आप केमिस्ट्री से याद रख लीजिए केमिकल को, और फिजिक्स से याद रख लीजिए फिजिकल को, बायोलॉजी से याद कर लीजिए बायो सब्जेक्ट को, और मैथ से याद रख लीजिए आपका मॉर्फोलॉजी और माइक्रोस्कोपिकल जो इवैल्यूएशन है इसको। बस आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपको याद भी नहीं करना, क्योंकि आप जीडीसी के स्टूडेंट हैं, और जीडीसी के स्टूडेंट कभी भी याद नहीं करते, किसी चीज को समझते हैं और ट्रिक से इसको रिमेंबर रखते हैं। तो कैसे करेंगे, हमने PCMB से याद रखा है किसको, इवैल्यूएशन को। ठीक है, सिंपल था। क्या करेंगे, और मॉर्फोलॉजी, अब बात करें यदि एक एक जो हमारा इवैल्यूएशन है उसकी, तब क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन है, माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन है, केमिकल है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, ये 5 टाइप के इवैल्यूएशन हम स्टडी करेंगे बारी बारी से। अभी आप केवल ये जान लीजिए कि हम इसमें कौन कौन से टाइप का स्टडी करने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या स्टडी करने वाले हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एस वैल्यू है, एस कंटेंट है, ये कौन से इवैल्यूएशन में आप स्टडी करते हैं। फिर से ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें चारों का ऑप्शन दे देंगे, तो आपको तुरंत ही टिक करना है कि ये क्या है, फिजिकल इवैल्यूएशन है। तो इस प्रकार से आप चार्ट फॉर्म में याद करेंगे ना, तो आपको रिमेंबर भी बहुत टाइम तक रहेगा, अब बहुत लॉन्ग टाइम तक इसको याद रख पाएंगे, और आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं मॉर्फोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ों का आप स्टडी करेंगे। मॉर्फोलॉजी में आप ड्रग का देखेंगे, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो माइक्रोस्कोपी में आप लीफ कांस्टेंट है, जो स्टोमाटा, ट्राइकोम, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करते जाएंगे बारी बारी। अभी आप सिर्फ इनका नाम जान लीजिए। तो और केमिकल की बात हुई तो जो इसका केमिकल कांस्टेंट रहेगा, जैसे एल्किलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, फिक्स्ड ऑयल है, इन सारी चीज़ों का हम स्टडी करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन में। देन फिजिकल की बात हुई तो फिजिकल में क्या स्टडी करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट है, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, एस वैल्यू, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते जाएंगे। ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है सभी ड्रग में, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद होता है आपका बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। इसमें देखेंगे जो ड्रग है वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, हेपेटोप्रोटेक्टिव है, हाइपोग्लाइसेमिक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बारी बारी से स्टडी करते जाएंगे। अभी आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट आप अभी सिर्फ इसका नाम जान लीजिए और कौन से टेस्ट में, कौन से इवैल्यूएशन में क्या आपको स्टडी करना है ये जान लीजिए, क्योंकि ऐसा भी डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। तो आप इस प्रकार से फ्लो चार्ट में याद रखिए, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलते हैं मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन की ओर। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, उसका रूप, उसकी आकृति, जो ड्रग है उसका कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। जैसे कि आप जानते हैं जो ह्यूमंस हैं एक ही जैसे होते हैं, सबका 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, 2 कान होगा, ये तो होता ही है, बट सबका स्पेसिफिक, किसी का कलर डिफरेंट होगा, किसी का नेचर डिफरेंट होगा, है ना, और किसी का हाइट, किसी का साइज, किसी का शेप अलग अलग होता है, जिससे कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वैसे ही प्लांट सारे एक जैसे तो दिखते हैं, पर उसमें स्पेसिफिक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जिससे कारण हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल, जिसको और क्या कहते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर भी कहते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर भी हम मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन को ही कहते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो ऑर्गन है, ऑर्गन मीन्स क्या होता है, जो आपका सेंस ऑर्गन है उसके थ्रू आप इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। कौन कौन सा होता है आपका सेंस ऑर्गन, जैसे कि नोज हो गया, आई है, ईयर है, टच करना, ये सारे क्या हो गया आपका सेंस ऑर्गन है। इसके थ्रू जब आप क्या करेंगे, इसका इवैल्यूएशन करेंगे, तब ये क्या है कहलाता है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन ये कहलाता है। जैसे कि आप क्या करेंगे, आंख से क्या उसका कलर देख पाएंगे, है ना, टच करके उसका जो फ्रैक्चर है उसको आप जान पाएंगे,
स्मेल कर पाएंगे अपने नोज से। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि जो जितने भी ड्रग है उनका जो कैरेक्टरिस्टिक शेप है, साइज है, कलर है, ऑर्डर है, वो क्या है, आप उसको इस प्रकार से जान पाएंगे। जैसे कि आप सेन्ना की बात करें तो उसका शेप यदि बात करें तो वो कैसा होता है, लैंसियोलेट टाइप का होता है। इस प्रकार से आपने देखा होगा सेन्ना का लीफ है वो कैसा होता है, भालाकार ये होता है। आगे हम देखेंगे जब सेन्ना के बारे में तो और ज़्यादा आप क्लियर होंगे। तो इस प्रकार से हम शेप देख के जान जाएंगे कि इसमें क्या है, लैंसियोलेट है, मीन्स क्या है, इंडियन सेन्ना है, और उसकी दूसरी वैरायटी होगी वो दूसरे शेप की होगी। तो इस प्रकार से आप उसमें एडल्ट्रेशन हुआ है कि नहीं ये जान पाएंगे। कलर की बात करें तो स्पेसिफिक कलर होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट का, और साथ ही साथ ऑर्डर, टेस्ट, इन सब की बात करें तो टेस्ट की बात करें तो आपने मुलेठी सुना होगा जिसको लिक्वेरिस हम कहते हैं। वो कैसा होता है, स्वीट, मीठा टेस्ट का होता है। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। और वही बात करें यदि जैनसियन की तो वो कैसा होता है, बीटर होता है, कड़वा होता है टेस्ट में। तो आप उसको उसके टेस्ट से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ये तो बात हो गई टेस्ट की। ऑर्डर की बात करें तो अब आगे आप यदि स्पेसिफिक टेस्ट और स्पेसिफिक जब आप ड्रग पढ़ते जाएंगे तब आप देखेंगे उसमें एक अच्छा सा स्मेल आता है, एरोमेटिक उसका ऑर्डर होगा। जितने भी वोलेटाइल ऑयल है उसका इतना अच्छा खुशबूदार उसका सुगंध होता है। तो इस प्रकार से आप जान जाएंगे कि इसमें क्या है, इसका ऑर्डर अच्छा है, एरोमेटिसिटी इसमें है, ये वोलेटाइल ऑयल होता है। तो इस प्रकार से उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप इसको चेक कर पाएंगे कि ये इसमें जो ड्रग है वो वोलेटाइल है कि नहीं। वोलेटाइल ऑयल है इसीलिए क्या है, उसका एरोमेटिक ऑर्डर है। फिर टेक्सचर की बात करें तो आप शेप और साइज से ये भी जान सकते हैं। जैसे कि आपने सर्पगंधा सुना होगा जिसको हम राउल्फिया कहते हैं। वो क्या होता है, उसका जो रूट है, राइजोम है, वो कैसा होता है, सांप के टाइप का दिखाई पड़ता है, इसीलिए उसको सर्पगंधा भी कहा जाता है। तो अब उसके जो सांप वाला आकृति है उससे आप जान पाएंगे कि ये क्या है, ये राउल्फिया का रूट है। तो इस प्रकार से आप जान लेंगे कि इसके फीचर है, शेप है, टेस्ट है, ये सारी चीज़ें आप स्टडी करके, और जो मैंने एग्जाम्पल बताया है उसको भी आपको एग्जाम में पुट करना है। तो इस प्रकार से आप जान लेंगे जो मॉर्फोलॉजिकल सबसे इजी इवैल्यूएशन है बोला जाए तो, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन भी कहते हैं। तो अब आपको यदि मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन के बारे में पूछा जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे सिंपल इवैल्यूएशन कौन सा है, मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। आपने क्लासिफिकेशन में भी स्टडी किया होगा, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आपने उस टाइम भी देखा था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या करते थे हम, जो ड्रग का जो पार्ट यूज करते थे, जैसे कि हो गया लीफ, हो गया रूट, हो गया, और जो भी पार्ट यूज करते थे उनके बारे में हम उसको क्लासिफाई करते थे, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते थे। वैसे ही इसमें क्या होता है, जो भी पार्ट यूज कर रहे हैं उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट, शेप, इन सारी चीज़ों पर हम स्पेसिफिकली ध्यान देंगे कि ये कौन से हैं, कैसे इसका ऑर्डर है, कैसे इसका टेस्ट है। इस प्रकार से हम देखेंगे जिससे कि हमको ये आइडेंटिफाई हो सके उसमें कुछ कंटामिनेशन तो नहीं है। पता चलता है हमको लीफ चाहिए और उसमें स्टेम का क्या किए हैं, अडल्ट्रेशन किए हैं, तो हम कैसे जान जाएंगे, उसका जो फीचर है, उसका जो फ्रैक्चर है, साइज है, कलर है, इन सारी चीज़ों का जब हम देखेंगे तो हम इजीली जान पाएंगे कि ये जो ड्रग है उसमें अडल्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। यदि आपको चाहिए उसमें लीफ और पता चलता है उसमें स्टेम का अडल्ट्रेशन हो चुका है, तो आप मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन करके इजीली से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।